अब आज की वीडियो में हम देखेंगे जावा में लूप्स क्या होते हैं। देखो लूप का मीनिंग क्या होता है। लूप का मीनिंग क्या होता है, बार बार एक ही जैसा अगर काम हो रहा हो तो उसको क्या बोला जाता है, लूप बोला जाता है। एक ही जैसा अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें लूप का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए, किसी ने बोला कि आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने, क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था प्रिंट करवाने के लिए system.out.println का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो जस्ट system.out.print लिखो, मल्टीपल लाइंस पे आउटपुट चाहिए तो system.out.println लिखो, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास एक तरीका तो क्या है कि आप क्या लिखो, system.out.println1, system.out.println2, इसी तरह से 10 बार यही स्टेटमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लिख दो। ठीक है, तो एक तरीका तो आपके पास ये है, या फिर आप लूप का यूज करो। इसी तरह से आपको स्क्रीन पे सिर्फ हेलो प्रिंट करवाना है, एक बार प्रिंट करवाना है तो आप लिख दोगे system.out.println हेलो। ठीक है, लेकिन यही अगर आपको 100 टाइम्स हेलो प्रिंट करवाना है तो आपको 100 स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। अब आप सोचो कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन चलो ये तो काम क्या था कि हमें हेलो प्रिंट करवाना था, एक ही बिल्कुल, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने थे, तो आप ठीक है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन इससे एक तो प्रोग्राम की साइज बढ़ जाएगी और दूसरी चीज चलो एक ही जैसा बिल्कुल वही काम था, नो चेंजेस वर रिक्वायर्ड, तो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर लिटिल चेंजेस की जरूरत है, लिटिल चेंजेस की जरूरत है तो उस केस में तो आप कॉपी पेस्ट से काम नहीं चला सकते हो। तो ऐसे केसेस में हमें जरूरत किसकी पड़ती है, लूप्स की जरूरत पड़ती है। जब हमें कोई एक ही जैसा काम बार बार करवाना हो तो उसके लिए हमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवानी है, कोई सीरीज, कोई सीक्वेंस प्रिंट करवाना है जिसमें हर एक नंबर में कुछ एक माइनर सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं लूप्स की, तो हम जावा में जो लूप्स आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप, आज ही के वीडियो में पढ़ेंगे। और उसी के जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी। और एक और मेरा पुराना वीडियो जो कि अनलिस्टेड था, पहले जावा की लूप्स का ही था, उसको भी मैं इसी के साथ में अटैच कर दूंगी। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशंस बता रखे हैं मैंने लूप्स के, मतलब कुछ अलग अलग केसेस। ठीक है, तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर लूप से। तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखो पहले हम लिखते हैं फॉर, ये लिखना जरूरी है। इसके बाद ये पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ लिखना होता है जो कि लॉजिक डिसाइड करता है कि हमें कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, आगे जाना है या पीछे जाना है। आगे जाना है तो कितने कदम आगे बढ़ना है, पीछे आना है तो कितने कदम पीछे जाना है, ये सब इसी के अंदर डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ आता है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हम क्या देते हैं, इनिशियलाइजेशन देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगना जरूरी है। इसके बाद होती है कंडीशन चेकिंग और सेमीकोलन, और यहाँ पे आता है इटरेशन या अपडेशन आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आती है, हर एक चीज का हम मीनिंग अभी समझेंगे। ओके, तो ये इटरेशन आ गया। इसके बाद शुरू होती है हमारी इसकी बॉडी और यहाँ पे खत्म होती है बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर हम जो काम करवाना चाहते हैं एग्जैक्टली लाइक हेलो प्रिंट करना है, क्या करना है, वो जो टास्क परफॉर्म करवाना है इस बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है। तो इनिशियल वैल्यू शुरू कहां से करना है, फॉर एग्जांपल हम वही लेते हैं, हमें 1 से 5 तक जस्ट प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत तो पड़ेगी ही, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, नहीं भी पता हो तो आप ध्यान दो, एक वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, क्यों पड़ेगी अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये जावा है तो जावा में जहां जरूरत तो वहीं पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहो तो आप ऊपर डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसका कोड लिखना शुरू करती हूँ। तो हम हमारे कोड के अंदर हमने आई को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। आप चाहो तो लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आई हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमारा लूप शुरू होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो i की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जहां से हम शुरू करना चाहते हैं। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि मैंने बताया था ये सेमीकोलन आएगा, देखो इन तीनों में से किसी को भी आप स्किप कर सकते हो। आप इनिशियलाइजेशन स्किप कर दो, कंडीशन चेकिंग स्किप कर दो, आप इटरेशन स्किप कर दो, तीनों ही स्किप कर दो, लेकिन सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ये दोनों सेमीकोलन जरूर आएंगे ही आएंगे।
स्किप कैसे हम कर सकते हैं, तो जो मैंने बोल दूं कि मैं पुराना वाला वीडियो साथ में अपलोड कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आता है i इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 से शुरू करना है। हमें रुकना कहाँ पर है, तो हमें रुकना है, हमें चलना कहाँ तक है, हम ये बात करते हैं। तो जब तक i की वैल्यू, क्योंकि 1 से 5 तक प्रिंट करना है, तो जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी हो या 5 की इक्वल भी हो तब तक हमें चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं, या तो हम i इज लेस देन 6 लिख सकते हैं, मतलब 6 से जब तक i की वैल्यू छोटी रहती है तब तक हमें चलना है, ठीक है। या हम i इज लेस देन और इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लगेगा सेमीकोलन। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, जो कि है i इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी कंडीशन हो गई है जो कि हमने दी है लेस देन और इक्वल टू 5। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या देंगे, इटरेशन। अब इटरेशन क्या है, देखो हम 1 से 5 तक जा रहे हैं, तो ईच टाइम i की वैल्यू बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। पहले अगर थी i की वैल्यू 1, तो अब हो जाएगी 2, देन हो जाएगी 3। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, i प्लस प्लस। इसके कहने का मतलब ये होता है कि i की वैल्यू पहले जो भी हो अब हमें 1 से बढ़ा देनी है। प्लस प्लस का मीनिंग ये होता है। अभी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझने हो तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाला मेरा सी का वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो भी थी अब बढ़ के एक आगे और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद में अब देखो फर्स्ट टाइम हम बिल्कुल सिंपल सा काम करना चाहते हैं, हम स्क्रीन पे सिर्फ प्रिंट करवाना चाहते हैं i, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में ही आउटपुट चाहते हैं, और हमने लिख दिया i, ठीक है। सेमीकोलन लगाया, स्टेटमेंट को खत्म किया, इस लूप को हमने यहाँ पे एंड कर दिया। अब इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। इसका ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है। i इज इक्वल्स टू हमने क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। i की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार परफॉर्म होता है, बार बार परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन चेकिंग क्या होती है, जब जब हम इस लूप के अंदर आना चाहते हैं तो पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम अंदर आएंगे, ट्रू नहीं होती है तो हम अंदर नहीं आएंगे। तो ये कंडीशन चेकिंग हर बार होगी, ठीक है। इटरेशन कब होगा, अभी हम समझ लेते हैं। देखो ये फर्स्ट टाइम इटरेशन नहीं होगा, जैसे ही कंडीशन चेकिंग हुई, कंडीशन ट्रू हुई और हम अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इटरेशन नहीं हुआ है, ध्यान देना। तो अभी i की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या 1 5 से छोटा है क्या, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्योंकि 1 जो है 5 से छोटा है, सही बात है। तो हम अंदर आ जाएंगे। हम अंदर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पर i की वैल्यू, जो कि क्या है, 1 है। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गया। अब यहाँ पर लूप क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हम ऐसे थोड़ी ना बाहर आ जाएंगे। अगर हम ऐसे ही बाहर आ जाए तो लूप का मतलब क्या हुआ, हम लूप के बाहर कब आते हैं, जब कंडीशन फॉल्स होती है या हम ब्रेक से बाहर लेके आए तभी हम बाहर आते हैं, हम ऐसे बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम बाहर नहीं आ सकते, तो ध्यान देना कि ये जैसे एंडिंग हो रही होती है ना, तो हम बाहर नहीं आते, हमारा इटरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इटरेशन परफॉर्म होगा। i प्लस प्लस मतलब i की जो भी वैल्यू है उसको बढ़ा दो। तो i की वैल्यू भी क्या है, 1 है, उसको बढ़ा के क्या कर दो, 2 कर दो। i की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। i की वैल्यू हो गई 2। अब अगेन यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन चेकिंग होगी। भाई इटरेशन के बाद फिर हम यहाँ पे क्या आएंगे, जैसे ही i की वैल्यू कुछ चेंज हो रही है ना, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हो रही है, फिर हम अंदर आ रहे हैं। देखो पहले i की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक, अंदर आए। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, कंडीशन चेक हुई, फिर हम अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएंगे, फॉल्स होगी तो हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब 2 क्या छोटा है क्या 5 से, हाँ है छोटा। तो अब हम फिर से अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू मतलब कि 2 प्रिंट हो जाएगा इन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इसके बाद में फिर से जैसे कि मैंने क्या बताया, एंडिंग हो रही तो हम बाहर नहीं जाएंगे, इटरेशन अगला परफॉर्म होगा और i की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या 3 भी छोटा है क्या 5 से, तो हाँ 3 भी तो छोटा ही है 5 से। तो अब क्या हो जाएगा, हम फिर से अंदर आएंगे और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, i मतलब कि 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 भी प्रिंट हो गया हमारा। इसके बाद में हम क्या करें, तो इसके बाद में हम फिर से i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या 4 भी छोटा है क्या 5 से, तो हाँ 4 भी छोटा है 5 से। तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम फिर से अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, i प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो गया। इसके बाद में फिर से i की वैल्यू क्या होगी, देखो हम जैसे ये लूप एंड हो रहा है, हमारा इटरेशन परफॉर्म हो रहा है, i की वैल्यू 5 हो गई। फिर से कंडीशन चेक होगी
तो क्या 5 छोटा है क्या 5 से? नहीं है। लेकिन क्या 5 इक्वल है क्या 5 से? हाँ है। कंडीशन ट्रू है, मतलब दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है। हाँ, ये बोलना ये चाह रहा है आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो उसको ट्रू माना जाएगा। तो देखो क्या आई 5 से इक्वल है? हाँ है। कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसका मतलब हम अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा? आई, मतलब कि क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 प्रिंट हो गया हमारी स्क्रीन पर। उसके बाद क्या हुआ? फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो 6 ना तो छोटा है ना ही इक्वल है 5 के, तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 वो फॉल्स हो चुकी है। वो फॉल्स हो चुकी है, इसका मतलब हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अब बाहर हम जो कुछ भी लाइन लिखेंगे वो एग्जीक्यूट, जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सपोज हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आउट ऑफ लूप। लूप के बाहर जो आई की वैल्यू है वो क्या है? अभी यहाँ पे आई को फिर से हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो आप देखोगे कि आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। ठीक है, तो ये तो था कि 1 से 5 तक प्रिंट करना है। तो अब क्या हम इसी कोड की हेल्प से एक टेबल प्रिंट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो देखो अब हमारा एम क्या है? हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवानी है किसी भी नंबर की, उसका हम पूरा सा प्रोग्राम ही बनाते हैं। ठीक है, तो हमें प्रिंट करवानी है एक टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसका नंबर जो है वो यूजर से ही हम पूछेंगे और उसी की टेबल हम प्रिंट करवाएंगे। तो सपोज यूजर ने नंबर दिया होगा 4 या 5 दिया हो, तो उसकी टेबल कैसे होती है? पहले हम सीधे से, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, तो पहले हम देखते हैं 5 की टेबल कैसे प्रिंट होगी। तो देखो क्या होता है, 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15। इसी तरह से ये चीज चलेगी अप टू 10, ध्यान देना अप टू 10 चलेगी, और कुछ इस तरह से हमारी टेबल प्रिंट होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम ओनली ये वाली चीज क्या करवाते हैं? प्रिंट करवाते हैं। ओनली हम ये वाली जो चीज है ये प्रिंट करवाते हैं, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, ईच टाइम हो क्या रहा है? ये जो नंबर है ये तो क्या है? फिक्स है, 5 ही है। मतलब यूजर से जो नंबर, सपोज मैंने यूजर से n पूछा है, तो यहाँ पर तो ईच टाइम क्या आएगा? n ही आएगा। मैं फॉर्मूला की बात कर रही हूँ, तो फॉर्मूला में ईच टाइम यहाँ पे तो क्या आएगा? n ही आएगा। ओके, इसके बाद में वो n मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहली बार में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू 1 इज इक्वल्स टू जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगली बार वही नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब देखो n इंटू 1 हुआ, n इंटू 2 हुआ, n इंटू 3 हुआ, और यही चीज 10 तक चलेगी। तो देखो जो चेंज हो रही है चीज वो कौन सी है? ये है। तो हम क्यों ना जो हमारा लूप है वो इसी चीज पर लगाएं। किस चीज पर? इस चीज पर ही लगाएं। मतलब हमारा जो लूप है जिसमें जो हमारा आई पहले 1 से लेकर 5 तक चल रहा था, तो अब क्यों ना हमारा जो आई है 1 से लेकर 10 तक चले। तो इतनी चीज तो हमारी क्लियर हो गई, तो हम पूरा फेयर प्रोग्राम बनाते हैं। इसको मैं सिस्टम पर भी बताऊंगी, या हो सकता है इससे थोड़ा और अच्छा प्रोग्राम बता दूं। तो हमने यहाँ पे लिख देना है क्लास, और यहाँ पे लिख दिया मैंने टेबल, इसका नाम दिया, इसी नाम से आप सेव कर लेना। यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ PSVM, मतलब आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोलना चाह रही हूँ। स्ट्रिंग ए दे दिया मैंने। इसके बाद में ये, अब देखो ये चीजें तो आपको पता ही है कि हर एक प्रोग्राम में आपको लिखनी ही है, तो ये चीजें तो हमने लिख ली। अब हम आते हैं अंदर। यहाँ पे हमें, क्योंकि हमारा एम है हम नंबर यूजर से पूछें, नंबर यूजर से पूछना है, तो हमें स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। अब देखो इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ स्कैनर क्लास ही नहीं है जिसमें हम नंबर यूजर से पूछ सकते हैं, कुछ और भी हम स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। तो अब ये है स्कैनर, SC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया मैंने न्यू, और यहाँ दे दिया मैंने स्कैनर, और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने? सिस्टम डॉट इन दे दिया। क्या दे दिया? सिस्टम डॉट इन दे दिया। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि कीबोर्ड होता है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया n इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हम एक इंटीजर लेंगे, रीड करेंगे, उसको n के अंदर असाइन कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ एक मैसेज भी दे सकते हो, एंटर द नंबर, ओके, जिससे यूजर को पता चलेगा कि मुझे नंबर एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा लूप चलना चाहिए। तो लूप मैंने अभी अभी आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक चलेगा। लूप अभी अभी मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक चलाना है। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा,
और हमें कहाँ तक चलाना है, देखो ये सेमीकोलन है, कहाँ तक चलाना है, लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि प्रीवियस में ही मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि जब हमें 5 तक चलना था तो हमने लिखा था i इज लेस देन और इक्वल टू 5, अभी हमें 10 तक चलना है तो हमने बोला i इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, i प्लस प्लस लिख देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा जिसमें हम i को डिक्रीमेंट करके देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हम क्या करें, तो अब हमारी ये बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना है हमें। और चलो पहले हम सिर्फ ये 5, 10, 15 यही चीज प्रिंट करवा के देखते हैं। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, यहाँ पर तो n ही आएगा, तो यहाँ पर n ही आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए और उसके बाद आ जाना चाहिए i, क्योंकि यही चीज तो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से रिजल्ट क्या आता है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो देखो सबसे पहले i, जैसे कि n इज इक्वल टू यूजर ने बोला है 5, ठीक है, तो n में स्टोर हो गया हमारा 5 स्टोर हो गया। इसके बाद में i इज इक्वल टू क्या हुआ है, 1 हुआ है, तो i की वैल्यू हुई 1। क्या 1 छोटा है क्या 10 से, तो 1 छोटा है 10 से, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब हम अंदर आएंगे और सिस्टम पे प्रिंट, स्क्रीन पर प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, n मतलब 5 इंटू 1, देखो डबल कोट्स में नहीं, जो एज इट इज प्रिंट होगा, यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं है, मतलब ये इवेल्युएट होगा। तो n मतलब कि 5 इंटू आई मतलब 1, 5 इंटू 1 कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इटरेशन परफॉर्म हुआ और i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। 2 क्या छोटा है क्या 10 से, कंडीशन ट्रू, हम अंदर आएंगे। अब क्या होगा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से क्या होगा, इटरेशन होगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या 3 भी छोटा है क्या 10 से, हाँ है, तो हम अंदर आएंगे और 5 इंटू 3, देखो ये n फिक्स्ड ही है, चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा है, तो 5 इंटू 3 15 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से i की वैल्यू 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी और फाइनली 10 होगी। और इसी तरह से टेबल पूरी 45 तक जैसे प्रिंट हुई, i की वैल्यू क्या हुई, 10 हुई। तो क्या 10 छोटा है क्या 10 से, नहीं है। क्या 10 बड़ा है क्या 10 से, हाँ है। कंडीशन क्या, सॉरी, क्या i छोटा है क्या 10 से, तो i 10 से छोटा नहीं है। क्या i जो है मतलब जो 10 है वो 10 के इक्वल है क्या, हाँ है। तो दोनों कंडीशन क्या हो रही है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है, मतलब रिजल्ट ट्रू है। और हम अंदर आके और 5 इंटू 10 50 क्या कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, 50 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब अभी तक ये जो तुम, अब हाँ एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे कुछ टेबल बिल्कुल इसी वे में प्रिंट करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, SOP। देखो सबसे पहले हमें n चाहिए, तो ये n आ गया। उसके बाद में मुझे ये क्रॉस सिंबल मतलब कैपिटल X चाहिए, तो वो कोई वेरिएबल नहीं है, उसको मैं डबल कोट्स में लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, i चाहिए जो कि वेरिएबल है, तो मैंने यहाँ पे i लिख दिया, ठीक है। अगेन मुझे एक सिंबल चाहिए, तो उसको मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, n इंटू आई चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो हमारी पूरी टेबल इस वे में क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जो दो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं वो क्या थे, जिसमें हम आगे ही बढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम पीछे जाएंगे, 5 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम व्हाइल और डू व्हाइल लूप देखते हैं। अब सपोज हम क्या करना चाहते हैं कि हम वैल्यूज को पीछे की तरफ लेके आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहते हैं, 5 4 3 2 1 ऐसे कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसका मतलब हमारा इनिशियलाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, तो यहाँ हो जाना चाहिए फॉर लूप तो लगेगा ही, i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमें शुरू कहाँ से करना है, 5 से स्टार्ट करना है, ओके। इसके बाद में अगर हम कंडीशन देखें तो हमारी कंडीशन क्या आ जाने वाली है, ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें कब तक चलना है, जब तक i बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से, या 1 के इक्वल है। पहले हमें जब तक छोटा था, स्मॉल था, तब तक चलना था। अब हमें कब तक चलना है, जब तक i बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, i इज ग्रेटर देन किससे, 1 से, या इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। के बाद हम क्या लिखेंगे, i माइनस माइनस, क्या लिखेंगे, i माइनस माइनस। क्यों हम माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमारी i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होती जानी चाहिए, ठीक है, तभी तो हम 1 तक पहुंचेंगे। क्या प्लस प्लस करके हम 1 तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। क्या i को बढ़ा के हम 5 से 1 तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, i माइनस माइनस लिखा है, ठीक है।
इसके बाद में ये स्टार्ट हुआ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं is, या सीधे से लिख दो i। अब ये ड्राई रन करके देखें कैसे होता है। सबसे पहले i की वैल्यू क्या हुई 5 हुई, ये डिजायर्ड आउटपुट है, ठीक है। i की वैल्यू क्या हुई 5 हुई, ओके। क्या 5 बड़ा है क्या 1 से, तो हाँ 5 तो बड़ा है 1 से, मतलब कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई मतलब हम अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा i, जो कि क्या है 5 है, ओके। इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था बाहर आने से पहले क्या होता है इटरेशन होता है, तो इटरेशन हमारा हुआ और i की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। अगेन अंदर जाने से पहले कंडीशन चेक होती है, तो क्या 4 भी बड़ा है क्या 1 से, हाँ 4 भी बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू, तो हम अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा i, मतलब कि 4 प्रिंट हो जाएगा, ओके। इसके बाद में फिर i की वैल्यू क्या होगी डिक्रीमेंट, मतलब कम हो जाएगी और क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो अब हम देखें तो क्या 3 भी बड़ा है क्या 1 से, हाँ 3 भी बड़ा है 1 से, तो हम फिर से क्या करेंगे अंदर आएंगे और i प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि 3 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में हम फिर यहाँ पे जाएंगे और i को डिक्रीमेंट करेंगे तो 2, देखो ये मेमोरी का सिचुएशन है, ये डिजायर्ड आउटपुट है जो हम चाहते हैं, और ये जो अभी आता जा रहा है आउटपुट वो चीज है, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ तो 2 हो गया। क्या 2 भी बड़ा है क्या 1 से, हाँ है, कंडीशन ट्रू, तो हम यहाँ पे आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद i की वैल्यू डिक्रीमेंट होके हो जाएगी 1। क्या 1 बड़ा है क्या 1 से, नहीं है, लेकिन क्या 1 इक्वल है क्या 1 से, हाँ है, कंडीशन ट्रू, तो हम अंदर आके क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आया डिजायर्ड आउटपुट। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करता है। व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर व्हाइल, ओके। यहाँ पर ओनली हम कंडीशन देते हैं, कोई इटरेशन नहीं आता है, कोई इनिशियलाइजेशन यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ ओनली आती है कंडीशन और फिर ये होती है बॉडी। तो अब आपको लगेगा फिर इनिशियलाइजेशन शुरू कहां से करें, तो इनिशियलाइजेशन हमें हमेशा ऊपर देना पड़ता है, ठीक है। तो लूप के पहले हमें इनिशियलाइजेशन देना पड़ेगा, मतलब इनिशियल कंडीशन क्या है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। कहां से शुरू करना है, या ऐसा जरूरी नहीं कि किसी वेरिएबल पर ही चेक करें। अगर मैं सीधे से लिख देती हूँ while 5, तो ये क्या है 5 क्या होता है नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ट्रू ही हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसको तो रहने दो। तो हमें जो शुरुआत करनी है, अगर कोई वेरिएबल को स्टार्ट करना है तो वो हम यहाँ ऊपर दे सकते हैं, ओके। यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आएंगे, नहीं तो हम अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है कि ये जो फोर लूप है या व्हाइल लूप है दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है। कैसे, क्योंकि हम अंदर आ रहे हैं उससे पहले हम चेक कर रहे हैं कंडीशन ट्रू है तो ही हम अंदर आ रहे हैं, इसीलिए इनको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोला जाता है। जो डू व्हाइल होता है वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है, वो हम बाद में देखते हैं अभी। तो ये हुई कंडीशन। अब इटरेशन कहाँ होगा, तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स इटरेशन पार्ट को भूल जाते हैं। इटरेशन पार्ट अगर आप भूल गए तो कंडीशन देखो ट्रू हुई है तभी हम अंदर आएंगे, इटरेशन होगा ही नहीं तो हम उसी कंडीशन पर ट्रू वाली कंडीशन पर ही फंसे रहेंगे हमेशा और कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे और हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे क्या होगा अभी हम देखते हैं। तो इटरेशन आपको कहीं पे भी इस लूप में दे देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर आप चाहो तो यहीं पर इटरेशन भी एक ही स्टेटमेंट में, ऐसा कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन मैं बता दूंगी कैसे हम यहीं पर इटरेशन दे सकते हैं। तो पहला वही हमारा एम है कि हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे व्हाइल लिखेंगे। इसके बाद में देखो क्योंकि हमें शुरू कहां से करना है 1 से, तो इंट i इज इक्वल्स टू हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्योंकि हमारे जो कंडीशन थी वो वही होगी जो हमने पहले दी थी, वही हमें कब तक चलना है जब तक i छोटा या इक्वल है 5 से। तो while i is less than or equal to 5, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या दे दिया, ये खत्म कर दिया हमने क्योंकि ओनली कंडीशन ही देनी थी और हमें प्रिंट क्या करना है i ही प्रिंट करना है। सपोज आप भूल गए इटरेशन तो होगा क्या, अब इस केस में क्या होगा i की वैल्यू हुई 1, ठीक है। क्या 1 छोटा है क्या 5 से, हाँ है, कंडीशन ट्रू हो हम अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम क्या जाएंगे ऊपर जाएंगे, क्या 1 छोटा है क्या, क्योंकि हम बाहर कब आएंगे ओनली जब भी कंडीशन फॉल्स होगी या कोई ऐसा जो ब्रेक वगैरह इसको बाहर या कोई फंक्शन कॉल इसको बाहर नहीं ले जाता है, ठीक है, या कोई जंप स्टेटमेंट इसको बाहर नहीं ले जाता, तब तक हम बाहर तो नहीं आ सकते हैं। तो अब हम क्या करें, तो देखो 1 जो है वो छोटा है 5 से, फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर 1, अभी भी i की वैल्यू तो 1 ही, तो क्या i की वैल्यू कभी भी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, तो हमेशा 1 ही रहेगी और हम बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी एक पॉइंट पर i को इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। तो
तो जैसे ये आई प्रिंट हो रहा था 1, उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। पहले 1 थी अब 2 हो गई, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आके 2 हो गई। फिर हम ऊपर जाएंगे, क्या 2 छोटा है क्या 5 से, कंडीशन क्या है ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, हम अंदर आएंगे और आई जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो आउटपुट हमारा यहाँ पे आ रहा है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ये मेमोरी का सीन है। फिर क्या 3 जो है, आई क्या है 3 जो है छोटा है क्या 5 से, हाँ है। तो फिर हम अंदर आएंगे, 3 प्रिंट होगा और आई क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या 4 भी छोटा है क्या 5 से, हाँ है। हम अंदर आएंगे, क्या प्रिंट होगा 4 प्रिंट हो जाएगा और फिर आई इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 5 भी छोटा है क्या 5 से, नहीं। क्या 5 इक्वल है क्या 5 से, हाँ है। तो हम अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। फिर हम ऊपर जाएंगे, क्या 6 छोटा है क्या 5 से, नहीं। क्या इक्वल है क्या 5 के, नहीं है। तो अब हम इससे बाहर आ जाएंगे और जो कुछ भी हमें लिखना है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम इस इटरेशन को यहां से हटाकर कुछ ऐसा भी दे सकते थे, while i प्लस प्लस इज लेस देन और इक्वल टू 5। ऐसा देने से क्या होता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले आई की पुरानी वैल्यू यूज होती है, जो आई की वैल्यू 1 थी वो यूज होगी, कंडीशन चेक होगी और फिर आई की वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिएगा, इसको हटाकर आई प्लस प्लस इज लेस देन और इक्वल टू 5 ऐसे भी चलाकर देखिएगा क्या आउटपुट आता है। फिर आप कीजिएगा प्लस प्लस आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, फिर देखिएगा क्या आउटपुट आता है। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना है कि इन बोथ केसेस आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये क्या था, व्हाइल लूप था। यही अगर हमें 5 से 1 तक जाना होता तो वही हमारी कंडीशन ये हो जाती, हमारी सॉरी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ये हो जाता, कंडीशन ये हो जाती। देखो 4 को व्हाइल में कन्वर्ट करना बिल्कुल सिंपल है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इटरेशन आप यहाँ पर कहीं पर दे सकते हो। तो इस तरह से क्या चलता है, हमारा व्हाइल लूप वर्क करता है, ठीक है। अब हम लिखते हैं डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डू, ओके। इसके बाद में यहाँ पर आती है बॉडी और फिर यहाँ पर क्या आता है व्हाइल और यहाँ होती है कंडीशन चेकिंग और सेमीकोलन लगता है डू व्हाइल लूप में, ये आप ध्यान देना। एक और चीज ये है कि चाहे आपका व्हाइल लूप था चाहे आपका फोर लूप था, दोनों में अगर आप पीछे सेमीकोलन लगा देते ना तो ऐसा मत समझना एरर आ जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं वहां सेमीकोलन देख लिया मतलब एरर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ स्पेशल केसेस है जो मैं वीडियो आपको अटैच करके बता रही हूँ, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डू, यहाँ पर बॉडी और यहाँ पे व्हाइल और कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि डू लिखा हुआ है कोई कंडीशन नहीं चेक हो रही है, इसका मतलब हम अंदर एक बार तो एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो एक बार काम करना है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर बाहर जाएंगे, ओके। मतलब कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पर आकर तो हम बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। काम हमें करना है 1 से 5 तक प्रिंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे व्हाइल लूप में था इनिशियलाइजेशन तो आपको बाहर ही देना पड़ेगा, तो वो दे दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर डू होगा और यहाँ पर हमें जो प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, जो हमें प्रिंट करवाना है वो हमने प्रिंट कर दिया। इटरेशन भी हमारा यहीं पर होगा और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं इसको ड्राई रन करके बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि व्हाइल में और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम आ रहे हैं आई इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक है, जो कि एक ही बात होगा, इनिशियलाइजेशन है। डू मतलब हमें अंदर आना है, बिना कुछ सोचे समझे हमें अंदर आ जाना है। हम अंदर आए, क्या प्रिंट हुआ 1 प्रिंट हुआ, फिर आई इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बाहर जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, मतलब बाहर नहीं आ रहे हैं एग्जैक्टली, हम यहाँ पर आएंगे कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा जो 2 है वो छोटा है क्या 5 से, हाँ है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और क्या प्रिंट कर देंगे 2 को प्रिंट कर देंगे, आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 3 भी छोटा है 5 से, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, मतलब हम बाहर आएंगे और सॉरी बाहर नहीं आएंगे, कंडीशन क्या है ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अब हम फिर यहाँ पे जाएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा आई, मतलब कि 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर से आई इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर आके कंडीशन चेक करेंगे, एग्जिट कंट्रोल लूप है, मतलब बाहर आने से पहले कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है ना। तो क्या 4 छोटा है क्या 5 से, हाँ है। फिर ऊपर आएंगे, क्या प्रिंट करेंगे 4 प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ये मेमोरी का सीन है ध्यान रखना, ये आउटपुट है हमारा।
फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 5। क्या 5 भी छोटा है क्या 5 से? हाँ है। नहीं, 5 छोटा नहीं है 5 से, 5 इक्वल है 5 के। तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब हम ऊपर आके 5 को प्रिंट करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे। अब अगर हम कंडीशन चेक करें तो दोनों कंडीशंस क्या है? फॉल्स है। दोनों फॉल्स है मतलब अब हम बाहर आ जाएंगे और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। अब बात आती है दोनों के डिफरेंस की। भाई आपको लगेगा कि दोनों ही तो एक जैसा काम कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा डू वाइल लूप है, यहाँ पे हमने हाई प्रिंट करवाया, ये वाइल लूप है, हाई प्रिंट करवाया है। कंडीशन इसकी दे देते हैं हम 4 इज ग्रेटर देन 5, इसकी भी हम दे देते हैं 4 इज ग्रेटर देन 5। अगर हम इसको देखें तो देखो डू है, कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है, हम अंदर आके हाई प्रिंट करवा देंगे। फिर हम देखेंगे क्या 4 बड़ा होता है क्या 5 से? नहीं, कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स, और हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, सपोज इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, क्या 4 बड़ा होता है क्या 5 से? नहीं होती, हम अंदर आएंगे ही नहीं, एक बार भी हाई प्रिंट होगा ही नहीं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डू वाइल लूप है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो तो भी एक बार तो कम से कम होगा ही होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। लेकिन वाइल लूप तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी जो कंडीशन है वो क्या है? ट्रू है। ओके।